एपिसोड की शुरुआत पिछले सीन से होता है जहां ओल्ड मैन कहता है मैं तुम्हें अपना अप्रेंटिस नहीं बना सकता। एमसी ये सुन के उसका सपना चूर चूर हो जाता है और पूछता है आखिर क्यों। ओल्ड मैन कहता है एल्केमी एक जीवन भर के लिए लंबा रास्ता है। मैं किसी ऐसे को अपना अप्रेंटिस नहीं बना सकता जो इसके लिए सीरियस नहीं है। एमसी मन में ही कहता है ऑफकोर्स ये मुझ पे बिलीव नहीं करेगा क्योंकि पिछला इस बॉडी का ओनर कभी एल्केमिस्ट में ध्यान ही नहीं दिया था। पर मुझे एक ऐसा रास्ता चाहिए जिसके मदद से मैं इस वर्ल्ड में सरवाइव कर सकूं और पैसे कमा सकूं। एमसी ओल्ड मैन से कहता है पिछले इस पार ने मेरी आंख खोल दी है। मैं सच्चाई को देख चुका हूं। मैं टैलेंट लेस हूं पर एल्केमी में मैंने एक नया रास्ता देखा है जो मुझे इम्प्रूव होने में मदद करेगा। एमसी उसके सामने घुटने पर आकर कहता है प्लीज़ मुझे अपना अप्रेंटिस बना दो। तभी ओल्ड मैन पूछता है तुम बताओ एल्केमी का मतलब क्या है। एमसी मन में ही सोचता है क्या ये वही बातें कर रहा है जो मैंने बुक में पढ़ी थी। एमसी कहता है एल्केमी एक रिफाइनिंग प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे हर्ब और रिसोर्सेज को एलिक्जर और पिल्स के रूप में बनाते हैं। तभी एमसी कहता है एक सेकेंड ये तो बेसिक आंसर हो गया। तभी एमसी कहता है ये ओल्ड मैन मुझसे इतना सिंपल आंसर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है और सोचता है आखिर क्या है एल्केमी इस मैजिकल और कल्टीवेशन वाले वर्ल्ड में मैं क्या करूँ इसके साथ। और एमसी कहता है एल्केमी नेचर की स्टडी है। ये एक जरिया है जिसके मदद से ये वर्ल्ड कैसे काम करता है इसका अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। एमसी मन में ही सोचता है इस दुनिया के लोगों ने कभी भी टेक्नोलॉजी को अपनाया ही नहीं। ये लोग सिर्फ मैजिक पर निर्भर हैं। ये लोगों ने कभी टेक्नोलॉजी को अपनाया ही नहीं। ओल्ड मैन कहता है तुम सही हो लूजी। शायद इस ओल्ड मैन से ही कुछ गलती हो गई है। तुम्हें गलत समझ लिया था मैंने। द पाथ ऑफ एल्केमी लगता है तुम्हारे लिए है। ओल्ड मैन कहता है तुम सही में एल्केमिस्ट बनना चाहते हो तो 3 बार बोट डाउन करके मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट करो। एमसी एग्री हो जाता है। ओल्ड मैन कहता है वेरी गुड तो चलो हम लोग अपना पहला लेसन शुरू करते हैं। अगर तुम इंग्रेडिएंट के बारे में सीखना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा किस इंग्रेडिएंट हर्ब की पोटेंशियल और उसकी एसेंस की प्योरिटी जानना पड़ेगा और उसके बाद समय और टेक्निक उसे रिफाइन करेंगे। तभी वो ओल्ड मैन कोल्ड्रोन दिखाकर कहता है तो ठीक है तुम सीखो कोल्ड्रोन को यूज पील बनाने में कैसे करते हैं। और एमसी को एल्केमी का फंडामेंटल नेम की बुक देता है और कहता है इस किताब में 3 बेसिक पील की रेसिपी है। इसके बाद अगर तुम तीनों पील को रिफाइन कर लोगे तो तुम एक जूनियर एल्केमिस्ट कहलाओगे। एमसी मन में ही कहता है लगता है ये रेसिपी कई 100 वर्षों पहले बनाया गया था पर जिस तरीके से ये मुझे पूछ रहा है लगता है इस टेक्निक में अभी तक चेंज नहीं किया गया है। एमसी मन में ही सोचता है आखिर किसी ने इसके चेंज इम्प्रूव करने की कोशिश क्यों नहीं की। ओल्ड मैन कहता है ये सभी रेसिपी हमारे पूर्वज द्वारा बनाई गई है इसलिए इससे छेड़छाड़ करने की मूर्खता मत करना। एमसी कहता है इसका मतलब ये नहीं कि ये पुराना हो चुका है। ओल्ड मैन एमसी की बातें सुनकर चौंक जाता है और मन में ही कहता है पिछले वाले इस पार के बाद एमसी में कुछ तो गड़बड़ हो गई है। इसके बाद एमसी ठीक है कहकर 2 घंटे बाद कहता है मुझे सभी रेसिपी याद हो चुकी है। ओल्ड मैन मन में ही सोचता है क्या सिर्फ 2 घंटे इसे याद करने में तो एक दिन लग जाता था। ओल्ड मैन कहता है तो ठीक है तुम मुझे ग्लेशियल स्पिरिट पॉइजन का यूज़ बताओ। एमसी कहता है ग्लेशियल स्पिरिट हार्ट और बॉडी में पॉइजन के जैसा काम करता है। ये हार्ट और बॉडी को धीमा और ठंडा कर देता है। इससे पहले विक्टिम हार्ट फेलियर के कारण मर जाए। इसका उपयोग पोटेंशियल स्पिरिट पॉइजन असर कम कर देता है और साथ में ही बुखार को ख़त्म करने में प्रयोग होता है। ये सुनकर ओल्ड मैन पानी पी रहा था उसके मुंह से पानी निकल जाता है और कहता है क्या सभी याद कर लिया। एमसी यस मास्टर कहता है। ओल्ड मैन मन में ही सोचता है कितने वर्षों हो गया था किसी ने मुझे मास्टर कहा था। ओल्ड मैन कहता है क्या तुमने कभी एल्केमी सीखा है इससे पहले। मन में ही सोचता है ये एक तरीका जीनियस है। एमसी कहता है नहीं मास्टर ये मेरा पहली बार है। मैं सिर्फ अच्छा हूँ
नाम और डिस्क्रिप्शन को याद करने में मन में ही सोचता है। पिछले लाइफ में एग्ज़ाम में याद करने की आदत के वजह से इस लाइफ में मुझे मदद हुआ। ओल्ड मैन कहता है तो ठीक है, हम लोग अब कॉलरून का यूज़ करना सीखेंगे। और एमसी से पूछता है, क्या तुम्हें पता है हम लोग कॉलरून का यूज़ क्यों करते हैं पिल रिफाइन करने में? एमसी कहता है क्योंकि ये इसका शेप हीट को अलग कर देता है और होल्ड कर सकता है। ओल्ड मैन कहता है तुम सही हो, और इसका साइज भी मैटर करता है एक तरीके से। बहुत सारे एल्केमिस्ट छोटा सा कॉलरून का यूज़ करते हैं जो अंदर से बड़ा होता है। ओल्ड मैन अपना कीवाई रिलीज करते हुए कहता है, साथ में जो कीवाई को होल्ड कर सकता है वही कॉलरून का यूज कर सकता है। एमसी मन में ही कहता है, वाह ये कितना ज़्यादा कीवाई है, मुझे तो इस ओल्ड मैन का रियलम भी पता नहीं चल रहा। ओल्ड मैन कहता है 3 चीज़ और एक टैलेंट डिफाइन करता है। पहली चीज़ कीवाई को सेंस करना है, दूसरी चीज़ कीवाई को मैनिपुलेट करना है, और आखिरी में लक है। ये सुनकर एमसी अपना फेस चोमू जैसा बना लेता है। ओल्ड मैन कहता है इवन एक्सपीरियंस वाला एल्केमिस्ट भी फेल हो जाता है, और सिर्फ हेवन ही बता सकता है कब वो तुम्हारे पर फेवर कर सकता है। एमसी मन में ही कहता है ये तीनों पिल केमिकल रिएक्शन के जैसा वर्क करता है, कुछ ऐसा जो मैजिक से आगे और जिसमें लक इन्वॉल्व नहीं होता है। मुझे इतना काबिल होना पड़ेगा कि मैं इसका कंडीशन जान सकूं सक्सेस होने का। ओल्ड मैन कहता है अगर लक हमारे हाथ से चला जाए तो हम सिर्फ 2 चीज़ पर ही फोकस कर सकते हैं। एमसी कहता है ये सभी चीज़ ब्लेसिंग की बात है। ओल्ड मैन कहता है ये ब्लेसिंग की बात नहीं है, ये हेवन जो हार्ड वर्क करता है उस पर अपनी नज़र रखता है, और क्यूआई सेंस और कंट्रोल दोनों का ट्रेन करना पड़ेगा। ओल्ड कोल्डन में हर्ब्स डालते हुए कहता है ये वही दोनों चीज़ है, यहाँ हार्ड वर्क हेल्प करेगा, एक अच्छा कोल्डन तुम्हारे क्यूआई को गाइड करेगा, साथ में इनर एसेंस को बाहर निकालेगा। तभी ओल्ड मैन रिफाइन शुरू कर देता है और उसके बॉडी से उसके शरीर से बहुत सारा क्यूआई रिलीज हो रहा था, और कहता है ये एक सिंपल क्यूआई गैदरिंग पिल है, ये तुम्हारे शरीर को नॉरिश कर देगा जब तुम्हारा क्यूआई लो होने लगेगा। और कहता है अब तुम ट्राई करो लूजी। एमसी उसे घूरने लगता है। ओल्ड मैन कहता है क्या हुआ? एमसी कहता है मैं आग कैसे जलाऊं? ओल्ड मैन अपना सर पकड़ लेता है। एमसी कहता है एल्केमी का रास्ता लगता है थोड़ा लंबा है, हंसते हुए। और गाइज लाइक एंड कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।